जी, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पॉसिबिलिटी जो है, तीसरी पॉसिबिलिटी उसके ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि सीरीज़ की जितनी एपिसोड्स अभी तक आ चुकी हैं, जो भी यानी वीडियोज़ आ रही हैं, वो आप लोग देख रहे होंगे। मैं इनको बार-बार एपिसोड्स इस वजह से कहूँगी कि इसके पीछे एक कारण है, ये ज़हन में रखिएगा। ख़ैर, तो ये जो एपिसोड 1 है और वो पार्ट 1 और 2 करके यानी वो 2 पार्ट में है। उसके बाद एक एपिसोड 2 है जिसमें मैंने पूरी 7 पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात की है। अगर तो आप लोगों ने नहीं देखी, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी। और एपिसोड 1 का जो पार्ट 2 है जिसमें नाम को डिस्कस किया गया है, वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ। तो मेरी उम्मीद यही है आप लोगों से, और यही विनती है कि प्लीज़ सीक्वेंस में देखिए और पूरी देखिए ताकि आप लोगों को समझ आए। अब हम टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं यहाँ पॉसिबिलिटी जो तीसरी नंबर की उसके ऊपर। यहाँ पर मैंने लिखा है माय नैरेटिव, और उसके आगे मैंने लिखा है मेरे हिसाब, यानी क्या कहते हैं, स्लाइटली, यानी मेरा नैरेटिव तो है लेकिन स्लाइटली या रिलेटिवली या जो भी आप इसको जैसे भी कहना चाहें उस तरीके से। और इसके आगे मैंने नीचे लिखा है कि जो कुछ लोगों को भी लगता है, यानी जब मैंने ये वीडियोस की थी तो इसमें कुछ लोग मेरे साथ सहमत थे और उनको भी लग रहा था कि ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें वो लड़का जो है वो ज़िंदा नहीं है, वो बिल्कुल मारा जा चुका है, लेकिन उसको उठा के हत्यारे ले जा चुके हैं। अब आप लोग यही कहेंगे कि हत्यारे क्यों लेकर जाएंगे, हमने तो एक बिस्तर पर देखा है, फिर हमने अंतिम संस्कार की वीडियोज़ में भी देखा है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आंखों को जो दिखाया जा रहा है वही वो असल में हो? मैंने इसके ऊपर कई बार चर्चा की भी है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करती हूँ कि जब इतना बड़ा षड्यंत्र रचाया जाता है तो उसमें सबसे 3 चीज़ें मेन होती हैं। वो होती हैं कन्फर्मेशन, 3 कारण होते हैं, और वो तीनों कारण का जो सबसे महाकारण होता है वो होता है कन्फर्मेशन। यानी वो जो तीनों कारण मैं अब आपको यहाँ बताऊंगी वो कन्फर्मेशन के लिए होते हैं। तो सबसे पहला कन्फर्मेशन का एक तरीका ये हो सकता है, जो एक कारण हो सकता है, कहाँ गई, एक मिनट, वो गई यहाँ पर, वो है कि लाइव स्ट्रीम। पिछले दिनों कई जगहों पर ये चर्चा हो रही थी कि क्या कहते हैं, डार्क वेब पर उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो की गई है, ऐसा वैसा। डार्क वेब पर तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुई है। डार्क वेब के ऊपर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हर चीज़ डार्क वेब पर नहीं होती है। हाँ, आप सिस्टम को मैनिपुलेट ज़रूर कर सकते हैं। सिस्टम को मैनिपुलेट करने के भी कई तरीके होते हैं, कई सारे उसको आप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के हाथ में ही लगे। अगर आपके पास अच्छे बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर एथिकल हैकर हैं बेबी पेंगुइन के साथ जो काम करते हैं, उनका नाम फरहद या फरहाद एसिड वाला है। तो मैंने ये दोनों वीडियोज़ उनके ऊपर की थी, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब देखिए, यहाँ पर आजकल डिजिटल दौर है, हम सब के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या फिर टैबलेट्स होती हैं, घरों में लैपटॉप्स वगैरह होते हैं। आप आराम से जो भी घटना घट रही है आप उसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब ये कि उसका कोई रिकॉर्ड ना रहे या कुछ ना रहे, उसका ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डार्क वेब के माध्यम से ही चलाएं। उसको आप बहुत तरीके से मैनिपुलेट करके चला सकते हैं और वो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो ऐसे लाइव स्ट्रीम की गई है। ठीक है, ये एक होती है कन्फर्मेशन। अब जिन्होंने षड्यंत्र रचाया उनको कोई तो कन्फर्मेशन चाहिए ना कि हमने इतना बड़ा जॉब जिसके हाथों दिया है उस बंदे ने वाकई मारा है कि नहीं, क्योंकि वो तो फिजिकली जाकर कन्फर्मेशन लेने से रहे, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं। दूसरा कन्फर्मेशन आता है यहाँ पर, वो है सुरजीत सिंह राठौर वाला, जिसके ऊपर हमने चर्चा की हुई, और वो ये है कि विश कन्या रिया चक्रवर्ती 15 जून को सुबह में जाती हैं कूपर हॉस्पिटल, और वहाँ पर सुरजीत सिंह राठौर के हिसाब से वो सॉरी बाबू कहती हैं उस लेटे हुए इंसान को जिसको हम सब सुशांत सिंह राजपूत समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब वो जाकर वहाँ पर सॉरी कहती हैं, लेकिन क्या जिनको इन्होंने सॉरी कहा है वो वाकई वही थे या वो कोई और थे, या उनको इस्तेमाल किया गया, और क्योंकि उनको इस सारे खेल में पेला गया है तो वो जाकर एक दूसरे बॉडी डबल या स्टंट डबल या जो भी आप उसको कह लें, उसको सॉरी कहती हैं कि भाई देखो, तुमसे ये तुम हमारी वजह से पेले गए हो। आप लोग को याद होगा मैंने पिछले दिनों एक वीडियो की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, और वो इससे यहाँ पर उस वीडियो की मैं यहाँ पर चर्चा भी थोड़ी देर में करूँगी। उसमें एक क्लिप था मर्दानी फ़िल्म का जो मैं डाल नहीं पा रही थी क्योंकि क्लेम आ रहा था YRF की तरफ से, तो मैंने वो ट्विटर पर लिंक डाल दिया था। वो लिंक आप लोगों के लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप लोग जाकर देखिएगा। वहाँ पर विलन जो है वो एक मिनिस्टर को मारता है और वो उसको आत्महत्या का रूप बनाता है, ठीक है। वो उससे एक छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड करवाता है। उसके बाद वो जो मंत्री होता है वो ये कहता है कि मैं अपनी जान इसलिए लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथों उसके आशिक के साथ पकड़ा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो मैं अपने आप को मार रहा हूँ। मैंने अपनी बीवी और उसके आशिक को भी मार दिया है। अगर आप लोगों ने वो फ़िल्म देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि वो एक आशिक जो होता है वो कोई भी नहीं होता है, वो एक चाय वाला लड़का होता है। 25,000 या 50,000 रुपये में उसको एक विलन ख़रीदता है। वो सिर्फ ये कह के, और उस बच्चे को पता भी नहीं होता है कि मुझे मारा जाने वाला है।
तो उसको ले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ये क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बॉडी डबल की बात कर रही हूँ। आपको कभी भी किसी के लिए कुछ भी करना है, आप अगले को ख़रीद सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। उस फ़िल्म के अंदर उस चाय वाले बच्चे को ये पता नहीं, लड़के को सॉरी, नहीं पता होता है कि मुझे वो क्यों ख़रीद रहा है। वो उसको लेता है, वो कहता है मैं तुम्हें 25,000 या 50,000 रुपये दूंगा, मेरा एक छोटा सा काम है, तुमने जाके करना है। तो उसको कहता है क्या, वो कहता है कि तुमने ना एक औरत को वहाँ से जाके पिक करना है, ऐसी कुछ स्टोरी होती। तो वो मान जाता है बेचारा, उसको पता भी नहीं होता है कि आगे उसी गाड़ी में जाकर हम दोनों उड़ जाएंगे। तो ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर इतना आसान होता है एक एक और लाश का इंतज़ाम करना, ठीक है ना। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हम यहाँ बॉलीवुड के ऊपर बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में प्रोस्थेटिक मेकअप यूज़ किया जाता है, ना भी अगर मेकअप यूज़ किया जाए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, सिस्टम इतना एडवांस है कि आप किसी को भी लाकर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आती है उसके बाद यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी कन्फर्मेशन आती है, वो आती है ये वाली वीडियो है। ये है शमशान घाट वाली वीडियो जो आई थी, जहाँ पर हमने उस लड़के को एक अलग रूप में देखा था, जो कि बहुत सारे लोग उधर सवाल भी उठा रहे थे कि इसमें कहीं ना कोई फ़र्क है, कोई ना कोई चीज़ लग रही है जो कि अलग है और गलत है। मैंने ये वीडियो अक्टूबर 2020 में की थी, और वहाँ से इसी वीडियो के शुरुआत से मैंने आप लोगों को हिंट देना शुरू कर दी थी कि यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जब मैंने पॉसिबिलिटीज़ के लिए हिंट दी थी ना, तो इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने वो वीडियो देखी और मैं इस पूरे केस में जब आई हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ ही के ऊपर आई हूँ। तो ये रहने दीजिए कि मैंने इसके बाद शुरू की थी, बात मैं शुरू से कर रही थी, लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली हिंट्स देना शुरू कर दी थी आम जनता को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि ये क्यों मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि ये मेन कन्फर्मेशन है। वो इस तरीके से, ये देखिए, जब आप इतना बड़ा षड्यंत्र रचाते हैं, आप एक इतना बड़ा खेल खेलते हैं, आप क्या इतने बड़े बेवकूफ़ इंसान होंगे कि आप उस इंसान को मारकर उसके घर वालों के लिए सामने छोड़कर चले जाते हैं कि कल को परिवार वाले आएँ और वो देख लें कि बंदे की हड्डियाँ टूटी हुई हैं या उसके कहाँ से खून निकल रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। आम जनता के लिए तो वो फ़ोटोशॉप कर सकते हैं तस्वीरें, लेकिन क्या घर वालों के लिए कर सकते? नहीं, इतना आसान नहीं होता है। आप और आपके घर वाले भी, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से होता है, क्योंकि अब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर उस लड़की की भी बात करूँगी। तो घर वालों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। ऐसी सिचुएशन में घर वालों का जो दिमाग होता है वो माउफ होता है। माउफ का मतलब ये होता है कि वो नम होते हैं, वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे होते, उनकी जो जितनी शक्ति होती है सोचने की, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी घटना घट चुकी होती है आपके एक प्यारे के साथ कि आपका जो जितना लॉजिकली काम करने वाला जो दिमाग होता है ना, वो बंद हो चुका होता है। आपके सामने लॉजिक्स नहीं रहती हैं। आप अपने घर वाले इंसान को देखकर इतने खौफज़दा और डर चुके होते हैं और इतने घबरा चुके होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये वाकई क्या वही है, या हो सकता है ये बदल चुका हो। आपको इसलिए भी नहीं यकीन आ रहा होता है कि आप उसको उस स्टेट में कबूल नहीं कर पा रहे होते हैं। यानी वो अगर खूनम खून है या वो नहीं भी है, या वो उसकी हड्डियाँ पसलियाँ टूटी हुई हैं, या उसके चेहरे पे ब्रूजेज़ हैं, निशान हैं, नील धब्बे हैं, दाग हैं, कोई भी चीज़ है, आप उसको देख कर ही वो उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ होता है कि आपको लग रहा होता है कि नहीं यार, ये हमारा अपना है भी नहीं। और इस डिनायल से हर कोई जाता है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि जब हमारे खुदा न खास्ता परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट होता है, हम उसको हॉस्पिटल, मैं ये नहीं कह रही कि वो चल बसा है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर उसको हॉस्पिटल देखने जाते हैं तो उसका शक्ल एकदम इतनी बिगड़ी होती है कि आपको 1-2 सेकंड बिल्कुल ये यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये आपका ही बंदा है। आपको लग रहा होता है कि यार ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर चेंजेस आ चुके होते हैं। तो यहाँ पर परिवार का ये समझना, अगर यहाँ पर हम कहें कि मीतू ने हाथ भी लगाया है और देखा भी है, तो वो ये नहीं समझ पा रही होंगी कि ये वाकई मेरा ही अपना भाई है या ये कोई और है। क्यों? क्योंकि उनको लग भी नहीं रहा होगा। वो इनिशियल स्टेजेस पर होता है इंसान, वो डिनायल पर होता है। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो वो यहाँ पर आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकती हैं कि ये वाकई मेरा ही अपना भाई था या कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसको किसी और को भी लाकर रखा गया है, तो ये कहना कि परिवार को क्यों नहीं समझ आई, आप यहाँ पर देखें, उनको एडवांटेज ये था कि पूरा परिवार जो था उस लड़के का, वो कहाँ पर था। वो एक मेरे ख्याल से बहन जो उनकी थी, छोटी वाली श्वेता, वो अमेरिका में थी। बाकी जो दूसरी 2 बहनें थीं वो बॉम्बे के अंदर नहीं थी, सिर्फ मीतू बॉम्बे में थी। जो उनके पिता थे वो भी दूसरे दिन आते हैं, 15 जून को सुबह। तो यहाँ पर बहुत, और उससे पहले ही जो हम सब की क्राइसिस मैनेजर थे इस पूरे केस के अंदर, वो इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर चुके थे। तो उन्होंने जो भी गड़बड़ें करनी थी सारी वो ऑलरेडी हो चुकी थी। इनके पास यहाँ पर एक टाइम फ्रेम था, एक विंडो थी जिसमें ये सारी गड़बड़ें कर सकते थे आराम से, जो कि उन्होंने कर भी दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये उठाकर ये जो है, मेरे हिसाब से अगर वाकई ये नहीं है,
और उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो हथियारे ले जा चुके हैं। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि घर वालों के लिए छोड़ दें। अब वो लेकर जा चुके हैं और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसका अंतिम संस्कार किया है। यहाँ पर हत्यारे कभी भी ये नहीं देखते हैं कि अगले का धर्म क्या है, वो काम करते हैं जो उनको सही लग रहा होता है, जो उनके फ़ायदे में होता है, उनके पक्ष में होता है। अब वो उसको चाहे दफनाएं, चाहे जलाएं या उसके साथ जो भी करें, लेकिन हाँ, वो एक काम नहीं करेंगे, वो होगा पानी में फेंकना। और यहाँ तक कि अगर हम नॉर्मली भी देखें ना, जितने बड़े बड़े खूनी होते हैं, हत्यारे होते हैं, वो इंसान को जब भी मारते हैं तो उसकी लाश को खुद ठिकाने लगाते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि उन्होंने लाश को इसलिए ठिकाने नहीं लगाया था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या वाला नैरेटिव चलाना था। अगर तो वो उसको मार देते और ले जाके गायब कर देते तो फिर क्या कहते हैं, आत्महत्या का नैरेटिव नहीं बनता, फिर हत्या का नैरेटिव बनता। देखिए यहाँ पर बात वही बिल्कुल सही है आप लोगों की, बिल्कुल आप लोगों का पॉइंट ठीक है। इन्होंने आत्महत्या के नैरेटिव ही को चलाने के लिए एक और इंसान को अरेंज करते हैं और उसको लाकर रख देते हैं। अब क्या बिस्तर पर जो हमने देखा है वो वही है, या मैं एक और वीडियोस करती आ रही हूँ। पिछली मैंने दिनों में यहाँ पर एक वीडियो की थी, वो थी कि रिया चक्रवर्ती डीनो के घर पर जाकर रहती हैं 15 जून के बाद से, 14 जून के बाद से। अब देखें यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो क्यों डीनो मोरिया के घर पर जाकर रही हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वहाँ पर कोई ना कोई एक और षड्यंत्र रचाया जा रहा था, या किसी और चीज़, एक दिन पहले एक घटना घटी है, 2 दिन पहले घटना घटी है, अगर 13 को होती है तो उस सारी क्राइसिस को मैनेज किया जा रहा था वहाँ पर। हो सकता है कि वहाँ पर वो लड़का हो जिसको उन्होंने मारा है, तो उसको वो लोग हैंडल कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मैंने पूरी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एक और वीडियो है, वो है अगर हम चलें, ये मान भी लें कि डीनो के घर पर मारते हैं लेकिन मॉन्ट ब्लैंक पर लाकर वापस रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है, हम अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई भी क्राइम होता है, उसमें एक पहला सीन होता है जो असल में सीन होता है, दूसरा सीन होता है जो दिखाया जा रहा होता है। तो ये सेकेंडरी सीन्स होते हैं और प्राइमरी सीन्स होते हैं, इस तरीके से होता है। अब ये होता है कि कभी कभी घटना कहीं और घटती है, लेकिन जो इंसान होता है वो बरामद कहीं और से होता है। और ये नॉर्मली भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई हत्यारा किसी का खून करता है तो खून वो उसका कहीं और करता है, लेकिन उसको ले जाके दफनाता कहीं और है, मारता कहीं और है, या फेंकता कहीं और है। अक्सर हमेशा जो बरामद होती है लाश, वो कभी मट्टी से निकलती है, कभी ज़मीन से निकलती है, कभी पानी से निकलती है, कभी किसी वेयर हाउस से निकलती है, कहीं से भी निकलती है, लेकिन वहाँ पर वो घटना नहीं घटी होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि डीनो मोरिया की तरफ ये सारी घटना घटी होगी। और क्योंकि वहाँ पर इतना हंगामा और शोर हुआ होगा, वहाँ पर पूरा सिचुएशन और हालात ख़राब हुए होंगे, वो पूरी जगह उलट पुलट हुई होगी, तो क्योंकि उनको एक क्लीन जगह चाहिए थी, तो उन्होंने ला के वहाँ पर मॉन्ट ब्लैंक में उसको रख दिया। अब मॉन्ट ब्लैंक में उसको रख दिया और है वो वही असल वाला लड़का है, ठीक है। ये एक नैरेटिव हो सकता है, ठीक है ना। ये एक और पॉसिबिलिटी इस केस की हो सकती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो सारी घटना है वो घटी जो है वो उसी घर में घटी है, मॉन्ट ब्लैंक वाले में, ठीक है। मॉन्ट ब्लैंक वाले में घटती है, लेकिन कहाँ पर घटती है? उसी घर में नीचे घटती है, और फिर उसको ऊपर ला के रूम में रखा जाता है। और मैंने ये एक वीडियो भी की थी कि 14 जून वाला जो रूम है वो असल में उस लड़के का रूम नहीं था, वो नौकरों का रूम था। मैंने उसके ऊपर वीडियो की थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब क्या होता है कि नीचे सारी घटना घटती है, नीचे सारा कारनामा अंजाम दिया जाता है। उसके बाद इनके पास एक विंडो होती है, 13 जून की रात से लेकर सुबह 14 जून की दोपहर तक, यानी 12 बजे तक कह लें, एक विंडो होती है जिसमें वो सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉजिकली भी सोचें यहाँ पर, तो जितनी अगर तोड़ फोड़ हुई है, जाहिर सी बात है कि आप एक इंसान को मार रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत तो रेजिस्ट करेगा। जब वो रेजिस्ट करेगा तो चीज़ें गिरती हैं, टूटती फूटती हैं, स्क्रैच आते हैं। यहाँ पर हम जो कौन है, संदीप पठानी के सर पर हम निशान भी देख सकते हैं, हमने पट्टी भी देखी हुई है। तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई ना कोई कुछ तो हुआ होगा। तो अगर नीचे चीज़ें तो टूटी फूटी होंगी, उनमें कई तरीके के निशानात होंगे, यानी फर्नीचर पर डेंट होंगे, फर्नीचर पर प्रिंट्स होंगे। मैं यहाँ फिंगरप्रिंट्स की बात नहीं कर रही, जब आप किसी को फोर्स से कहीं पर फेंकते हैं तो चीज़ों में डेंट आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तोड़ फोड़ होती है, यहाँ तक कि फ्लोर का लेवल भी चेंज हो जाता है। अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और एक ही जगह पर प्रेशर डाला जाता है, तो जो एक ज़मीन का लेवल होता है वो भी नीचे होने लग जाता है। और वो घर इतना कोई बेहतरीन तरीके से नहीं बना हुआ कि वहाँ की ज़मीन ना अनइवन हुई हो। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मेरे हिसाब से घर में नीचे बहुत मुमकिन है कि ना हुआ हो, लेकिन अगर चलें हुआ भी है तो उसको ऊपर लाकर रखा गया है, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये पॉसिबिलिटी भी है कि मारा डीनो की तरफ है, लाकर उसको 14 के दिन यहाँ पर रूम में रख देते हैं। अब 14 को रूम में लाकर रखा है, ये उसी पॉसिबिलिटी की बात है जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने भी पहले भी की है। अब उसको जब रूम में लाकर रखा है ना, तो अब उसको कूपर हॉस्पिटल वो नहीं लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे उसको? लीलावती, क्योंकि उन्होंने खुद उसको हैंडल करना है। तो यहाँ पर आती है ये वाली वीडियो
कि इन्होंने कूपर एक डिस्ट्रैक्शन बनाकर उसको लीलावती ले गए। लीलावती ले जाकर उन्होंने वहाँ से उस मरे हुए इंसान को जिस तरीके से भी उसको ठिकाने लगाना था लगाया। कूपर हॉस्पिटल में हम भी अंदर नहीं गए, कैमरामैन भी अंदर नहीं गए, कौन गया? विश कन्या गई। अब विश कन्या कूपर हॉस्पिटल में हो सकता है उस दूसरे बंदे से मिलने गई हो जो स्टंट डबल था, और कूपर हॉस्पिटल का कुछ भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि लीलावती लीलावती चिल्लाया भी गया शुरू में, जो अक्षय एम्बुलेंस वाले हैं वो ये बार बार बात कह रहे थे। और तीसरी बात यह है, एक और जो प्रॉपर है कि 13 की रात को घटना घटती है, वो सारी घटना जो है डीनो की तरफ ही घटती है, डीनो ही की तरफ घटती है, और डीनो ही की तरफ वो रहते हैं। जो वो लड़का है वो डीनो ही की तरफ है। और 14 को जो भी हमें दिखाया गया वो सारा एक स्टेज सीन है, वो एक अलग से बनाया गया है और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है। तो असल में जो सारा कुछ हुआ है वो वहीं हुआ, वहीं से हैंडल होता चला गया। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये हत्या वाला नैरेटिव नहीं दिखाना था, आत्महत्या वाला दिखाना था, तो एक इंसान को अरेंज करके उस घर पर लाकर दिखा दिया गया है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बहुत आराम से बनती हैं। अब यहाँ पर एक बात है जो बार बार आती है, वो आती है यहाँ पर ये कौन है, स्मिता पारेख, कि इन्होंने एक खून का पूल देखा, जो भी ये बात कहती हैं इनकी। इसके ऊपर मैं यहाँ पर बात कर चुकी हूँ, मैं बार बार बात नहीं करूँगी। ये लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कहा जा रहा था कि इन्होंने या तो लाइव स्ट्रीमिंग देखी, ये उस गैंग का हिस्सा है, या फिर इन्होंने ये वहाँ पर मौजूद थी जब उनको मारा जा रहा था। दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। ये क्या देख सकती हैं, ये कैसे देख सकती हैं, ये मैंने इसके ऊपर इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया है। मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी। औरत इंतहाई क्या कहते हैं, यानी टाइम वेस्ट करना है इसके ऊपर बात करके, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल से मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात कर चुकी हूँ, शायद ही कुछ रह गया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन खैर यही सारी चीज़ें और यही सारा नैरेटिव बनता है। तो अगर लेकर, और मेरे हिसाब से अगर मैं लॉजिकली सोचूं ना, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि उसको घर पर छोड़ देंगे, वो उसको ले जाके अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करेंगे। ये होती है तीसरी कन्फर्मेशन जो मैं बात कर रही थी, कि आप उस बॉडी को खुद ही ठिकाने लगाते हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा, उस लड़की की एक फ़िल्म थी, क्या नाम था उसका, बॉम्बे नहीं, ब्योमकेश बख्शी, उसमें भी जो केस था, उसमें जिनको वो लोग ढूंढ रहे होते हैं उनको बाद में बरामद किया जाता है एक वेयर हाउस से, उनको कहीं और मारा जाता है, उसके बाद वेयर हाउस में ला के छुपा दिया जाता है, एक फर्नेस होता है उसके अंदर रख देते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप अक्सर उठा के इंसान को ले जाते हैं, और ये चीज़ें होती हैं, हर जगह होती हैं। तो ये इतनी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये नैरेटिव है और मैंने इस नैरेटिव के ऊपर बात की हुई है। अब हम बात करेंगे कौन से नैरेटिव पे, वो है चौथा नैरेटिव, जो कि अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे चौथे नैरेटिव के ऊपर, ठीक है, जिसमें है कि क्या है, गवर्नमेंट ने मारा है। अब ये गौर कीजिएगा, मैं यहाँ गवर्नमेंट को कल्परेट नहीं कह रही, यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो किया जाता है, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो ये हो सकता है कि ये वो चीज़ हो कि गवर्नमेंट ने मारा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं चौथी पॉसिबिलिटी के साथ, और फिर हम वहाँ पर उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत शुक्रिया। जो भी आप लोगों को लगे कमेंट में मुझे बताइएगा।